तो नारद जी ने सोचा हमारी एक शादी हो रही थी तो भगवान ने ठीक ठाक से होने नहीं दी और खुद 16,108 करके बैठे हैं, तो चलो इनकी गृहस्थी में थोड़ा झगड़ा करवाया जाए, इनकी गृहस्थी में थोड़ी सी लड़ाई करवाई जाए। तो नारद जी पहुंच गए द्वारिका, बोले 16,108 है, झगड़ा करवाना तो बड़ा आसान है। अरे जिसकी एक छोड़ दो पत्नियां हो उसके घर में भी झगड़ा करवाना हो तो बड़ी वाली रानी से धोखे से कुछ बोल दो कि तुम्हारे प्रति तो प्रेम नहीं, हो जाए झगड़ा। और यहाँ तो 16,108 है, तो 16,108 है तो कुछ ना कुछ खटपट तो हो ही जाएगी। नारद जी पूरी योजना बना करके गए और जैसे ही भगवान के द्वारिका के प्रथम भवनों में प्रवेश किया, नारायण ने भगवान रुक्मणी जी के साथ श्वेत रंग के वस्त्र पहन करके धर्म चर्चा कर रहे थे। और जैसे ही नारद जी को भगवान ने देखा, अरे नारद जी आइए, नारद जी आइए, नारद जी बड़े दिनों बाद आगमन हुआ। मन ही मन नारद जी ने सोचा बस थोड़ी देर की बात है, अभी जितना मुस्कुरा रहे हो थोड़ी देर बाद मुस्कुराहट बंद हो जाएगी। रुक्मणी जी को कहा जल्दी से जल ले आओ पात्र में, ऐसे महात्मा बार बार आते नहीं है, जल्दी से जल भर के लाओ। और रुक्मणी जी ने जल में पात्र में जल भर करके लाया और नारद जी के चरण धोए, चरणामृत लिया। रुक्मणी जी को भगवान ने कहा तुरंत भोजन बनाओ, ऐसे संत बार बार नहीं आते, प्रेम से भोजन कराएंगे। नारद जी ने प्रेम से भोजन किया, रुक्मणी लक्ष्मी ने भोजन तैयार किया। का बहुत देर तक नारद जी बैठे, धर्म चर्चा हुई। अब नारद जी को लगा इसका मतलब ये है भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा समय रुक्मणी जी के साथ बीतता है, मतलब सत्यभामा जी के पास चलना चाहिए। तो धीरे से नारद जी मुस्कुराए और बोले प्रभु आपकी अनुमति हो तो जरा द्वारिका भ्रमण कर लें हम, इच्छा हो आपकी आज्ञा। भगवान ने कहा बिल्कुल, लेकिन लौट कर मिलकर के जरूर जाना हमसे। अब नारद जी बेचारे द्वारिका भ्रमण के लिए निकले और सीधे सत्यभामा जी के भवन में गए। और जैसे ही सत्यभामा जी के भवन में गए तो देखा कि लाल रंग की पोशाक पहनकर भगवान सत्यभामा जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। और जैसे ही सत्यभामा जी के साथ चौसर खेलते हुए भगवान दिखे, तुरंत भगवान ने नारद जी को देखा, अरे नारद जी पधारिए पधारिए पधारिए, कब आना हुआ, कोई पूर्व सूचना नहीं, अचानक आ गए। आइए आइए आइए, विराजिए, आसन में बैठाया। तुरंत सत्यभामा को कहा जल भर के लाओ पात्र में, ऐसे महात्मा बार बार नहीं आते। और सुनो जल्दी से भोजन बनाओ, नारद जी को भोजन कराएंगे। अब नारद जी तो 5 मिनट पहले ही भोजन करके गए थे। भगवान की ओर कहा नहीं 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 प्रभु आज भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले आज हमारी एकादशी है। भगवान मुस्कुराए, बोले नारद जी शायद आज भूल रहे हैं। बोले क्यों? आज एकादशी नहीं, आज त्रयोदशी है। नारद जी ने कहा वो कभी कभी हम त्रयोदशी को भी एकादशी रख लेते हैं, बीच में कोई छूट जाती है तो त्रयोदशी को भी एकादशी मान लेते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन भोजन तो करके जाना पड़ेगा, बिना भोजन के तो हम विदाई होने नहीं देंगे। अब संतों पर इतनी क्षमता तो रहती है कि एक बार की जगह 2 बार पा लें थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में। नारद जी के चरण धोए भगवान ने, सत्यभामा जी ने चरणामृत लिया और सुखदेव जी कहते हैं भोजन तैयार हुआ और सत्यभामा जी के हाथों का भोजन नारद जी ने पाया। बहुत देर परिचर्चा हुई। नारद जी बड़े चिंतित हैं। 5 मिनट पहले रुक्मणी के साथ श्वेत रंग के वस्त्र में बैठे हुए थे और अचानक लाल रंग के वस्त्र में पहनकर यहां बैठ गए और ऊपर से पूछ रहे कब आना हुआ। अंदर अंदर कोई दरवाजे तो नहीं है, लेकिन दरवाजे से अंदर अंदर आते, लेकिन मेरे पहुंचने के पहले वस्त्र भी बदल गए, श्रृंगार भी बदल गया। फिर नारद जी ने कहा भगवान आपकी इच्छा हो तो जरा द्वारिका घूम लो। भगवान ने कहा द्वारिका घूम लो, लेकिन आते जरूर रहना है। और तुरंत नारद जी कालिंदी जी के भवन में गए तो देखा नीले रंग की पोशाक पहनकर भगवान कुछ धर्म की चर्चा कर रहे हैं गंभीर मुद्रा में। और नारद जी, अरे नारद जी आइए आइए आइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ। कैसे आना हुआ? जल्दी से जल लेकर के आओ, नारद जी के चरण धोना। चरण धोए गए। कालिंदी जी को बोला जल्दी से भोजन बनाओ, ऐसे महात्मा बार बार नहीं आते हैं। नारद जी ने अलग अलग भवनों में जाकर के देखा और जिस भवन में गए, ध्यान से सुनना, जिस भवन में गए उस भवन में भगवान अलग रंग की पोशाक और अलग रंग के श्रृंगार के साथ, अलग अलग महारानियों के साथ, अलग अलग परिचर्चा में दिखाई पड़ते हैं। ठाकुर जी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, नारद जी जितने भवनों में गए देखा श्रृंगार अलग, पोशाक अलग, रानियों से परिवेशित चर्चाएं अलग। कहीं चौसर खेल रहे हैं, कहीं धर्म चर्चा हो रही है, कहीं गृहस्थ जीवन को लेकर कोई वार्ता हो रही है। नारद जी अचंभित हो गए। नारद जी समझ गए मैं ठाकुर जी की लीला के मोह में एक बार फिर से बंधा। और इतने भवनों को घूमकर सोचा कि भगवान से अब मिलना नहीं है, सीधे द्वारिका से बाहर निकलूं। और गोमती के तट में नारद जी आए ही थे कि सामने से द्वारिकाधीश गोमती में स्नान करके पीतांबर डाल के चले आ रहे। अरे नारद जी कब आना हुआ?
अचानक बताया नहीं, भगवान के चरणों में नारद जी गिर गए, बोले बस प्रभु बहुत लीला हो गई, जितने भवनों में गया तुम्हारे अलग अलग रूपों का दर्शन किया। मानो भगवान ने कहा कि नारद जी, मैंने इन 16,108 रानियों को स्वीकार तो किया है, लेकिन सत्य तो ये है कोई देह की भावना से स्वीकार नहीं किया, ये भाव जगत में आई हैं, इसलिए इनको मैंने हृदय में स्वीकार करके शरणागति प्रदान की है। देह से मेरा कोई लेना देना नहीं।